नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। 2 दिन हम लोग पढ़े बाल गोविंद भगत। अब पाठ बाल गोविंद भगत के अभ्यास कार्य को हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है, तो इसका उत्तर बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। साहब किसे मानते थे? कबीरदास को मानते, ईश्वर को मानते थे। वे स्वयं को भगवान का भगवान का बंदा भक्त मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे। इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। यह साधु होने के ही लक्षण है। वे अपनी तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। ठीक है। दूसरा है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है। वे बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है। अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसा आप पाठ में पढ़े भी होंगे। इसलिए पुत्र वधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा वगैरह का प्रबंध करना चाहती थी। लेकिन वहीं पे भगत जी उसके चाहते थे कि वह अपना जीवन यहाँ पर बर्बाद न करे। ठीक है। तीसरा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, तो किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा। फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे, निर्गुण भजन। वे खजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। उस समय ज़रूर कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन चूंकि जानते थे इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, इस तरह के संत हैं, इसलिए वे उसे आत्मा परमात्मा का मिलन मान करके गीत गाते थे। चौथा क्या है? भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा पहनावा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अपने चित्र प्रस्तुत करना मतलब ऐसा वर्णन कीजिए कि साक्षात लगे कि सामने वे ऐसा कार्य कर रहे हैं और दिख रहे हैं। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल भगत साध थे। उनकी आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी या जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे।
वे प्रायः कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों की भांति एक कनफटी टोपी, कान के पास जो कटा रहता है, कनफटी टोपी पहने रहते थे। सर्दियों में वे काला कंबल, काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर सदा एक रामनंदी चंदन, जो नाक से लेकर के मस्तक तक रामनंदी चंदन सुशोभित रहता था, जो नाक के एक किनारे से शुरू होता था। उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। अब भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे सदा खंजड़ी की लय पर, उसकी धुन पर प्रभु भक्त के गाने गाते रहते थे, निर्गुण भजन गाते रहते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी, अर्थात उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, इसलिए लोग बरबस उनके भजन की ओर खींचे चले जाते थे। जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं कि भोर में गीत गाते थे और लोग सुनते थे। पांचवा है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। जो उनकी दिनचर्या थी तो लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार, इस अच्छे व्यवहार, इस दो टूक जवाब पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे, पोखर के भीटे पर, भिंडे जिसे लिखा गया है, पोखर के भीटे पर, भिंडे पर किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे, गाते थे। उनके इन प्रभाती जो सुबह गाया जाता है, उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। ठीक है। छठा प्रश्न क्या है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर जैसा पाठ में उसका वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्त के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गाने में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही, उतार चढ़ाव उतार जो रहता था। ठीक है। जैसा गाने में आप लोग देखते होंगे, लोग खींचते हैं तो ऊपर की ओर उसे आरोही, और धीरे धीरे कम होते हैं तो अवरोही। उतार चढ़ाव होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी, माघ के महीने और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। इन सब में भी वे अपने भजन गाते रहते थे। ठीक है। अब सातवां देखिए। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो प्रचलित मान्यताएं थी, उनको वे नहीं मानते थे। ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है। यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत का अंतर का मन ही उन्हें आदेश देता था। वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती, पहले ही बताया हूँ। यहाँ तक कि शमशान पर औरतें जाती भी नहीं, तो पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा में दिन बिताए
बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। क्या किया? पहला चीज, उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथों से ही आग दिलवाई। दूसरा, उसके बाद उन्होंने पतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। तो ये सामाजिक मान्यताओं से अलग हटकर उन्होंने कार्य किया। बाल गोविंद भगत ने समाज की देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन मानकर उससे उत्सव मनाया। इसलिए वे शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। और ऐसा होता है, कबीर पंथी जो होते हैं, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके शव के पीछे पीछे निर्गुण भजन गाते बजाते वो लोग जाते हैं। आज भी ऐसा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? ठीक है। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ऐसा वर्णन कीजिए कि वो माहौल लगे कि आपकी आंखों के सामने है। जैसा पहले ही बोला हूँ कि यह पाठ क्या है? रेखा चित्र। तो देखते हैं। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत भी एक एक अंगुली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी गाना शुरू किया। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ जाती। मेड़ों पर बैठी औरतों के होठ गाने के लिए बेचैन हो उठे। किसानों की उंगलियों में भी एक क्रमिक लय आ गई। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण पर छा गया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि लेखक भी उनके उस गीत से खींचे चले जाते थे। ठीक है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। आपकी क्या अभिव्यक्ति है? इस पाठ पढ़ने के बाद उस पर प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न 9वां क्या है? पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, पाठ के आधार पर बताना है। तो बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया। वे अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलाते थे। कबीर ने गृहस्थी करते हुए संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी थी। कबीर स्वयं जुलाहे का काम करते थे, अपनी गृहस्थी चलाते थे। ऐसा नहीं कि भीख मांग के खाते थे। तो गृहस्थी चलाते हुए उनकी पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी। इस तरह अपनी गृहस्थी चलाते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। बाल गोविंद भगत ने भी यही किया। उन्होंने खेती बाड़ी करते हुए कभी लोभ, लालच, स्वार्थ या आडंबर भरा जीवन नहीं जिया। जैसे कबीर अपने व्यवहार में खरे थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी व्यवहार में खरे अर्थात अच्छे थे। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का भोग करते थे। जैसा मैं पाठ में बताया भी था पढ़ाते समय कि जो कुछ जैसे आजकल हम ही लोग हैं प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर पे, वो लोग 2-4 लड्डू, मिठाई जो भी रहता है, जो भी प्रसाद के रूप में है, उसे रख लेते हैं, बाकी वापस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार के ये भी करते थे। पूरी फसल, पूरा अनाज अपना ले जा कर के वहाँ रख देते थे। वो लोग अपना कुछ ले लेते थे, बाकी इनके जीवन यापन के लिए दे देते थे। उसी से अपना गुजारा करते थे। ठीक है। फिर कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आडंबरों पर चोट की।
बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज़ पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। ठीक है। एक पॉइंट और है, कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की सीख देते थे। बाल गोविंद भगत ने उनके इन आदेशों को पूरी तरह माना। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे, निर्गुण गाते रहे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? यह आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, क्या कारण रहे होंगे अपने से। ठीक है, मैं थोड़ा अपने विचार बताता हूँ। मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ में सच्चाई नज़र आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। ठीक है। 11वां क्या दिया है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश वातावरण आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? बहुत आसान है, खेतीबाड़ी का समय है। ठीक है। तो भारत, जैसा मैं पढ़ाते समय बताया था कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। कृषि वर्षा पर आधारित है और वर्षा आषाढ़ मास से शुरू होती है, आषाढ़ सावन भादौ और क्वार तक जाते जाते समाप्त हो जाती है, समाप्तियाँ कम हो जाती है। इसलिए आषाढ़ मास में गांववासी बहुत प्रसन्न नज़र आते हैं। एक कारण और है कि गर्मी से व्याकुल रहते हैं। आषाढ़ में जब बारिश होती है तो थोड़ी राहत मिलती है। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सकें। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद किया करते थे। औरतें नाश्ता परोसकर, कलेवा जिसे कहा गया है, कलेवा परोसकर किसानों का भरपूर सहयोग करती हैं। किसान हल जोतते हैं तथा दिन भर बुआई करते हैं। वे सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो उठता है और त्यौहार भी प्रायः आषाढ़ महीने से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कितने त्यौहार सावन में होते हैं, भादों में होते हैं। इसलिए पूरी बारिश, मस्ती और उल्लास का वातावरण बना रहता है, लेकिन आषाढ़ में चूँकि विशेष होता है। ठीक है। अगला क्या है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? ठीक है। यह आपके अपने विचार। भाई आज के समय में देख ही रहे हैं कितना ढोंग पाखंड बढ़ गया है, फिर भी अपने विचार को प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, बाकी आपके अपने विचार हैं। साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है। साधु व्यक्ति अगर संसारी आकर्षणों से बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन आज देख रहे हैं कि 90% जो है वह आडंबरों से घिरे हैं। ठीक है। बड़े बड़े महंगे वाहनों से चलना, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते ही हैं टीवी में। वह कम से कम कपड़े पहनता है। प्रायः वह धोती कंबल जैसे बिना सिले कपड़े पहनता है और सादगी से रहता है। इसके जीते जागते उदाहरण आप लोग स्वामी रामदेव दिखाई देते होंगे, जो एक लुंगी पहनते हैं और एक ओढ़ लेते हैं ऐसे ही कपड़ा सादा, कोई सिला हुआ, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी हो, उनका वही वस्त्र है और एक लंगोटी पहने रहते हैं। परंतु साध की सच्ची पहचान ये कपड़े नहीं है। बहुत से ढोंगी लोग साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं, जैसा आप लोग देखते भी हैं। तो मेरे विचार से
साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार की ओर नहीं, प्रभु भक्ति की ओर लगाता है। वह व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। वह किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता। वह अपनी कमाई को भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देता है। यह है उनके लक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मोह और प्रेम में अंतर होता है। बहुत अच्छा। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? बताइए। मोह किसी से बहुत ज़्यादा, जैसे मोह अपनों से लगाव, और प्रेम क्या होता है? किसी से भी होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे से भी हो सकता है। तो मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। मोह प्रकट करते तो अपने पास ही रखते, लेकिन प्रेम प्रकट किया तो उसके कल्याण के बारे में सोचा। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने पतोहू के भविष्य की चिंता की, इसलिए उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट होता है। ठीक है। अब है भाषा अध्ययन। तो इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो क्रिया विशेषण याद आ रहा है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया क्या है? काम अब करना। ठीक है। मैं चल रहा हूँ, चलना क्या है? क्रिया है। तो इसकी विशेषता मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है। इसी प्रकार से अब इन पाठ में देखिए, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढिए, थोड़ा मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो जब जब सामने आता, अब आना क्या है? क्रिया है, और सामने आना। तो क्रिया विशेषण कई प्रकार के हैं। गुणवाचक या रीतिवाचक, स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसे ऊपर बैठा है, बैठना क्या है? क्रिया है। तो ऊपर बैठा है, ऊपर स्थानवाचक हो गया। वह नीचे बैठा है, स्थानवाचक हो गया। वह आएगा, आना क्रिया है। कल आएगा, अब क्या हो गया? कालवाचक हो गया। धीरे धीरे चलता है, जोर जोर हंसता है, तो क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा हम देखते हैं जो आपके पाठ में आए हैं। जब जब सामने आता, तो जब जब सामने क्या हो गया? इस सामने क्रिया विशेषण हो गया। अब जब जब क्या है? समय बता रहा है। जब जब, काल, कल, परसों, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था, तब तक। अब तब तक क्या है? समय बता रहा है, तो तब तक कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कपड़े बिल्कुल कम पहने थे, अब कम, ज़्यादा, थोड़ा, ये क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। तो बिल्कुल कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, नहीं रीतिवाचक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्या? गुणवाचक। न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, खामखाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे दिन दिन छीजने लगे, दुबले होने लगे, तो दिन दिन क्या है? कालवाचक हो गया। सदा सर्वदा सुनने को मिलते, तो सदा सर्वदा कालवाचक हो गया, समय जो बता रहा है। धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, अब पंक्तिबद्ध क्या है? उसका गुण बता रहा है या रीत बता रहा है, तो क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, तो यह भी हो गया डिमक डिमक क्या है? रीतिवाचक हो गया। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, सवेरे क्या है? समय बता रहा है। सवेरे, संध्या, ये सब क्या बता? दोपहर, ये सब समय बताता है। तो सवेरे ही उठते, उठना क्रिया है, और सवेरे क्या बता रहा है? समय बता रहा है, काल बता रहा है। तो सवेरे क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब दिया है पाठेतर सक्रियता।
पाठेतर, पाठ से हटकर। क्या सक्रियता? पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कीजिए। मौसम जो बदलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सबों का तो आप लोग फ़ोटो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? इसमें आपका समय बर्बाद होगा। हाँ, जो ज़्यादा जो है इच्छुक हों, अपना चित्र वगैरह संग्रह करने के इच्छुक, वे लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहाँ आज के समय में रहता है। फिर भी छुट्टी चल रही है, जो शौकीन हो तो अपना कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं। फिर क्या दिया है? पाठ में आषाढ़ भादों माघ, आषाढ़ भादों माघ आदि से आज में विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है? महीनों की सूची तैयार कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा, कक्षा 7वीं में पढ़े होंगे 12 मासा। तो हिंदी जो महीना विक्रम संवत का होता है, पहली चीज़ तो यह जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे रहता है। राजा विक्रमादित्य के समय शुरू हुआ था, और यह चैत महीने से शुरू होता है, ठीक है। चैत महीने का प्यारा, तो जो उसमें कविता है क्लास 7th में, उसे पढ़ लीजिए, 12 महीने का वर्णन है। तो चैत महीने से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, आश्विन या क्वार, एक ही चीज़ है, आश्विन या क्वार, अगहन, इसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, अगहन, पूष, पौष, माघ और फागुन। अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। ये 12 महीने होते हैं। तो कहा कि महीनों की सूची तैयार कीजिए। यह बहुत आसान है, चाहे आप लोग नेट पे भी खोजेंगे तो 12 महीने के नाम आ जाएंगे, उनकी विशेषताएं आ जाएगी। और चाहे आप कक्षा 7वीं की, अगर आपके आसपास कोई हो छोटे भाई, तो उनसे लेकर के 12 महीने के नाम लिख सकते हो, या मैं बता ही दिया हूँ 12 महीने के नाम, यह भी लिख सकते हो, ठीक है। कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती प्रातःकाल गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उसकी संगीत में प्रस्तुति कीजिए। प्रभाती जो भोर में गाया जाता है, हाँ, भोर भयो बंसी बन, ऐसे कच के कुछ गाने भी हैं। भोर पे बहुत सारे गाने हैं, आप लोग उसे चाहें तो नेट पे बहुत सारे गाने मिल जाएंगे प्रभाती, उसे लिख सकते हैं, एक आध दो जरूर लिख लीजिए। इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृत की झलक मिलती है, ग्राम्य संस्कृति, गांव की संस्कृति, गांव का रहन सहन, वातावरण, संस्कृत की झलक मिलती है, वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, जो ग्रामीण संस्कृति है। तो भाई देखिए, इस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मान के चलिए इसमें 80% जो संस्कृति है वह गांव की है। प्रायः यहाँ पे रहने वाले लोग गांव के हैं। हाँ, कुछ लोग शहरों के हैं, तो शहर की संस्कृति है। और आसपास गांव से बहुत सारे बच्चे आते हैं। आप लोग इतने नज़दीक हैं गांव से यहाँ पे कि जब चाहें सुबह शाम टहल करके देख सकते हैं, किंतु अभी नहीं। ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप लोग चाहें, और मैं पढ़ाते समय वैसे भी बोलता हूँ कि सुबह शाम या खास करके रविवार के दिन, संडे के दिन थोड़ा गांव वगैरह भ्रमण कर लेने से वहाँ की खेती बाड़ी, रहन सहन, पशु पक्षी, ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो घूम सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ दिया है शब्द संपदा, इसे ज़रूर सब लोग जैसे प्रश्न उत्तर लिखते हैं, इसको भी शब्दार्थ को भी लिखिए, ठीक है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है।